बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कोरोना वायरस के हवाले से एक आपको पैटर्न नज़र आ रहा है, तो मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ये किस रफ्तार से फैल रहा है और आगे क्या चांसेस हैं। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, जो बरतानिया में फैसला किया है हुकूमत ने, वो कितना ख़तरनाक फैसला है। और दुनिया भर के साइंसदान और बरतानिया में भी जो इंडिपेंडेंट साइंसदान हैं, जो हुकूमत के ज़ेरे असर नहीं है, वो सब कह रहे हैं कि ये जुल्म कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन के साथ। और जापान में कुछ ऐसा हुआ है, प्रिंसेस क्रूज शिप में, उसमें जो एक सफ़र करने वाले साहब थे, उसकी वजह से बरतानिया की जो प्लानिंग है वो सारी समझ लें कि वो गलत है। इस पे मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है और अमेरिका में किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पिछले हफ्ते तक होक्स कह के इसको नज़रअंदाज करता रहा, और आज अमेरिका में उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं केसेस, जैसे वही पैटर्न चल रहा है जैसे इटली में केस बढ़े थे। और वेदर के हवाले से भी आपकी गलतफहमी है कुछ, वो दूर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको बरतानिया के हवाले से बता दूं कि ये कितना खतरा बन सकता है। बरतानिया ने ये फैसला कर लिया ऑफिशियली कि हम पूरे बरतानिया की आबादी को इस वायरस से अफेक्ट होने देंगे। इनके मुताबिक क्योंकि मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, खसूसन जवान लोगों में, तो डीप स्टेट कह लें या जो भी कह लें, उनका ये ख्याल है कि अगर हम अपनी एल्डरली पॉपुलेशन को कम से कम भी कर लें तो कोई मसला नहीं। और इसलिए बोरिस जॉनसन ने कपल ऑफ डेज अगो अपनी जो स्पीच की थी उसमें ये कहा था कि कुछ मरेंगे, हमारे लव्ड वंस जाएंगे और हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं करना चाहिए, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम अभी डिले करना चाह रहे हैं। इन्होंने ये भी फैसला किया है कि ये आप पढ़ लें, मैं आपको दिखा रहा हूं कि एनएचएस ने कहा आपको सिम्टम्स हैं, जो मर्जी है घर बैठे रहें, टेस्ट करवाने भी मत आए। ये अब बरतानिया है। मैं बरतानिया वो मुल्क है जिसने दुनिया को जमहूरियत दी, बैंकिंग दी, टॉप मोस्ट हेल्थ सिस्टम बना के दिखाया दुनिया को। ये वो मुल्क है जिसने सारी दुनिया पे हुकूमत भी की है एक टाइम में ऑलमोस्ट। लेकिन आज ये मुल्क ये वाली पॉलिसीज बना रहा है कि कोई भी ना आए, अपने घर बैठे रहे, सिम्टम्स हैं जो मर्जी है, बल्कि हमें कॉल तक ना करें। एक खतरनाक पॉलिसी। क्यों? इसके पीछे लॉजिक ये है, ये जो दे रहे हैं, कि जब सबको एक दफा हो जाएगा, और क्योंकि मरने वालों की तादाद 1% 2% इस तरह होगी, तो क्योंकि ये सीजनल भी हो सकता है, हर साल भी आ सकता है, तो एक दफा अगर सबको हो गया तो उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। अगर इम्यूनिटी पैदा हो गई तो लॉन्ग टर्म में दोबारा बार बार लोगों के मरने का चांस तकरीबन खत्म हो जाएगा। कि वंस यू आर इम्यूनाइज्ड फ्रॉम एनी डिजीज, तो जैसे वैक्सीनेशन होती है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का कोई पता नहीं है, 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, हो सकता है 2 हफ्ते में बन के आ जाए, डिपेंड करता है। हालांकि ऑब्वियसली एक एक्सटेंसिव ट्रायल करने पड़ते हैं, आपको बना तो आप सकते हैं, जब तक इनफ ट्रायल ना हो जाए आप इसको सेफ तो नहीं कर सकते कि आप उल्टा लोगों को मारना शुरू कर दें। 6 महीने साल लग सकता है वैक्सीन को जो है ऑफिशियली मार्केट में आने में। ये नेक्स्ट सीजन का ऑलरेडी सोच रहे हैं कि अभी मार्च हो गया है, अगली सर्दियां अक्टूबर नवंबर में फिर। बरतानिया में तो आपको पता है गर्मी का सीजन बड़ा शॉर्ट सा होता है, 3 महीने का होता है, 4 महीने का, बाकी ज़्यादा टाइम सर्दी रहती है। वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि ये अगर फिर आना, क्योंकि आपको पता है चाइना में सितंबर अक्टूबर में ही आया, तो ये कह रहे हैं कि हम किसी का इलाज नहीं करना चाहते, किसी को नहीं सेफ रखना चाहते, कोई टेस्टिंग नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं पूरी पॉपुलेशन को हो, लेकिन थोड़ा डिले हो के हो, ताकि जब लोगों की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, अगर उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, अस्पताल की ज़रूरत हो, तो हमारे पास इनफ स्पेस हो, यानी एनएचएस पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो इसलिए डिलेइंग फेज में डाला हुआ है, और ये अब तक का किसी भी मुल्क का ख़तरनाक तरीन फैसला है। वो क्यों? जापान के एक पेशेंट जो प्रिंसेस क्रूज में थे, उनका ये मसला पहले जाहिर हुआ, फिर जापान में उन्होंने उनको क्लियर कर दिया, रख के आइसोलेशन में रखने के बाद कि जी इनका क्लियर हो गया, इससे एहतियाब हो गए हैं। 1 या 2 दिन बाद दोबारा उनको अलामात जाहिर हुई, फिर गेट टेस्ट किया, दोबारा हो गया। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक दफ़ा आपको हो जाएगा तो आप इम्यूनाइज हो जाएंगे इसके खिलाफ। इसका मतलब है ये वायरस फिर भी आपके ऊपर हमला कर सकता है, और ये बहुत बड़ी खबर है अगर आप इसको समझे तो, जो साइंस का नॉलेज थोड़ा सा भी रखते हैं, कि अगर कोई वायरस इतना ताकतवर है कि एक बार होके ठीक होके फिर दोबारा भी अटैक कर सकता है, ये खतरनाक चीज़ है। और बरतानिया की सारी ये जो इन्होंने अपना अमल रखा है, ये फ्लॉड है, सारी प्लानिंग फ्लॉड नज़र आ रही है, और ये पीछे रह गए हैं। तमाम ममालिक ने अपने बंद करना शुरू कर दिया सब कुछ। जो यहाँ ये कह रहे हैं जी हम स्कूल भी बंद नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा इससे मसाइल बढ़ेंगे। मसाइल किसके बढ़ेंगे? इस हुकूमत ने मीशत तबाह कर दी, और अब जो यहाँ का वज़ीर आज़म है, ये समझ लें कि बस ये भी पटवारी है, और इसके वोटर सपोर्टर भी पटवारी हैं। नफरत इनके अंदर और बुग़्ज़ है मुसलमानों के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए, और इस तरह का, ठीक है।
ऑस्टेरिटी है जी, बचत करनी है, मैशत को नीचे नहीं जाने देना, और ये सारा कुछ इनके जहन में है। अगर बंद किया सब कुछ तो जो बरतानिया की मैं जो भी एयरलाइंस काम करती हैं वो तकरीबन दिवालिया हो जाएंगी, और बहुत सारे मसाइल की वजह से इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को एट रिस्क डाल दिया है कि जी पूरी पॉपुलेशन के गुजर जाए वायरस एक दफा हो गया, सबको हो जाए। मतलब मैं यहां बैठा हूं, बेसिकली यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला कर दिया है कि खुदा ना खास्ता कल को ये मुझे भी होगा लाजमी, क्योंकि रोकना नहीं है इन्होंने, सबकी टेस्टिंग नहीं करनी, जिसको अगर हो गया है तो उसके रिश्तेदारों सबको आइसोलेशन में नहीं डालना, सबको बस घर भेज दो, और आगे उनकी मर्जी, वो घर बैठते हैं बाहर निकलते हैं, कोई पाबंदी नहीं लगाई किसी पे, सिर्फ एडवाइस दी जा रही है। बरक्स इसके इटली में 200 पाउंड या 300 यूरो आप समझ लें, 250-300 यूरो, अगर आप बाहर घर के नजर आ गए तो आपको फाइन है, दूसरी दफा आपको जेल में डालेंगे अगर आप पकड़े गए ऐसे बाहर निकलते हुए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। तो ये एक खतरा है। और दूसरा मैं फिर पाकिस्तान में आऊंगा कि यहाँ पे सीरियसनेस की क्या सूरत हाल है। एक के बाद एक सहाफी लगा हुआ है ट्विटर पे ट्वीट करने, और जी मुराद अली शाह ने बड़े कारनामे कर दिए हैं, बहुत जबरदस्त एक्शन ले रहे हैं वो, जबरदस्त। पूरे पाकिस्तान में अगर एक कोई गवर्नमेंट काम कर रही है तो वो सिंध की गवर्नमेंट काम कर रही है। पॉइंट स्कोरिंग, सिंध की गवर्नमेंट की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता था, देखें जी एयरपोर्ट हमारी जिम्मेदारी नहीं है, एयरपोर्ट वफाक की जिम्मेदारी है, तो उन्होंने सबको छोड़ दिया है। तफ्तान बॉर्डर पे भी उन्होंने पता नहीं क्या किया है, कोई खबरें दे रहा है। अचानक जैसे ही हू ने तारीफ की कि एयरपोर्ट पे बहुत अच्छे इंतजाम हैं, सब ने सिंध गवर्नमेंट की तारीफ शुरू कर दी। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि यह बड़ा मुश्किल वक्त है, इसमें फैसले गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन इन एक्शन बड़ा खतरनाक हो सकता है। यह क्रेडिट लेने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको असल चीज बताता हूं जिस आपको मैं मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। सिंध में कोई ना कोई गड़बड़ है, इनसे बहुत सारे लोग चूक गए हैं। सिंध गवर्नमेंट ने उतना ध्यान नहीं दिया जब शुरू में केसेस आए कि उनके सारे रिश्तेदारों को, तमाम मिलने वालों को ट्रेस किया जाए। इनको खतरा है कि अचानक बहुत सारे केसेस आने वाले हफ्ते दो में सामने आ जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरा एक डर है, अचानक बहुत ज्यादा केसेस बढ़ेंगे, खुदा ना करता। और ये इसी तरह बढ़ा है दुनिया में वायरस, इक्का दुक्का केसेस, फिर कुछ अरसे बाद डबल हुए, फिर डबल के डबल हो गए, फिर अमवात शुरू हो गई। ये एक प्रोसेस है जिसके तहत ये बढ़ा है आगे बीमारी। इटली में देख लें, ईरान में देख लें, चाइना में भी इसी तरह बढ़ा है, अमेरिका में इसी तरह बढ़ रहा है, यूरोप के बाकी ममालिक भी, बरतानिया में इसी तरह शुरू हो गया है। तरीकाकार यही है इसकी ट्रांसमिशन का भी, और फिर उसके बाद जो पीरियड होता है उसमें करते 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 जैसे बीमार होते हैं। क्योंकि ये चूक गए हैं, इन्होंने पहले से एक फजा बना दिया, मीडिया इनका साथ दे रहा है कि जी सब गलती वफाकी हुकूमत की है। अब आऊंगा मैं पंजाब हुकूमत की तरफ। सिंध का तो मैंने आपको बता दिया कि ये किस चीज़ की पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि बस हम बंदे मरते हैं तो मरें, ब्लेम गेम कर लें, और तारीफें हो रही हैं उनकी झूठी। तो नाज़रीन, पंजाब की हालत है कि कुछ लोगों ने ये बताया कि वो कॉल की उन्होंने 1166 नंबर पे, और कोई सर्विसेज अस्पताल गए और वहाँ कोई उनको नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था, कोई टेस्ट वगैरह नहीं किया किसी ने। बहरहाल अभी ये समझ आई है कि PKLI जो इंस्टीट्यूट है, ऑब्वियसली वो शहरी इलाके से बाहर है, 500 वहाँ पे बेड्स जो हैं वो किए जा सकते हैं, तैयार या कर दिए गए हैं, और वहाँ पे जो है वो आइसोलेशन सेंटर जो है वो बनाया गया है, और पंजाब हुकूमत जो है वो तेज़ी से काम कर रही है। वफाकी हुकूमत की तरफ से जो है वो तानिया इदरस, आपको पता है, जो डिजिटल पाकिस्तान की हेड हैं, उन्होंने जो है वो कोऑर्डिनेशन रखी हुई है हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, और वो पूरी तरह से मिला के टेलीकॉम कंपनीज को भी और लोगों को ट्रैक करने की, ताकि आसानी हो। किसी को SMS भेजना है, किसी को कोई बंदा अगर आया तो फ़ौरन उसके रिश्तेदारों से, कॉन्टैक्ट से, जिसका नंबर मिलता है, रब्ता, जो भी तरीक़ाकार होगा ताकि फ़ौरन लोगों तक पहुंचा जा सके और उन्हें आइसोलेट किया जाए। और बेस्ट तरीका आइसोलेशन का, जैसे इटली ने भी अभी अपनाया है, अपने घरों में है, अपने अपने घर में आपको आइसोलेट रहना पड़ेगा। तो आपकी फैमिली में अगर किसी को हो गया है तो एहतियात करें जितनी भी हो सकती है, हाथ ना मिलाएं, सब क्लीन रहें, और वो जो 1 मीटर का फासला है वो रखने की एहतियात करें सारे। तो आप अपने फ़ोन वगैरह पे भी एहतियात करें, एंटीबैक्टीरियल वाइप्स जो मिलते हैं वो आप मार सकते हैं अपने फ़ोन पे, क्योंकि अगर आप हाथ साफ भी कर लेंगे फिर उसी फ़ोन को टच करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। मैं देख रहा था, ये खबरें चल रही थी कि कोई आर्ट फेस्टिवल हुआ है आज भी, और 400 लोग वहाँ बैठे हुए थे और डांस चल रहा था। मतलब ये जहनी मरीज हैं लोग। फिर मैं देख रहा था, कुछ वीडियोज आ रही थी, शादी जी हमारी हो रही है, अल्लाह के बंदो, शादी पे खर्चा हो गया जी, गरीब लोग, ये सारी बात समझ आती है। वायरस हो गया, सारे बड़े बुजुर्गों को खुदा ना खास्ता लग गया, और उनमें से कोई एक भी चला गया, क्या ये वर्थ इट होगा? कोई नौजवान अगर चला गया, वर्थ इट होगा? सोचो ना। तो इसलिए दुनिया इधर ही है, जान बचाना फर्ज है। जानबूझ के जब आपको एक बता दिया गया है कि किस तरीके से आपने अपने आप को सेफ रखना है, तो अपनी जिंदगी को खुद मुश्किलात में मत डालें। उम्मीद है कि तमाम हुकूमतें आपस में राब्ता रख के
अच्छे तरीके से चलेंगी। ये जो एक ब्लेम गेम चला दिया है, पंजाब में एक खतरा है, आपको पता है MTI एक्ट के खिलाफ जो है वो डॉक्टर माफिया जो है ये खड़ा हुआ है, इस हुकूमत के खिलाफ है। MTI एक्ट अभी पंजाब से पास हुआ है। ये करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको सप्लाई सारी मिल भी जाए तो ये पेशेंट्स को खज्जल ख्वार कर रहे हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स आई हैं मुझ तक, झूठ भी हो सकती हैं, सच भी, आप लोग में और मजीद वेरीफाई कर सकते हैं तो प्लीज करें। कहने का मतलब यह है कि इस हुकूमत को बहुत जागते रहना पड़ेगा, क्योंकि MTI एक्ट के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा, गमो गुस्सा पाया जाता है। ये लोग नहीं चाहते कि सुधरें। उसमें ये क्या करना चाहते हैं कि जब लोगों को वापस भेजेंगे, ख्याल नहीं रखा जाएगा, रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, एहतियात नहीं की जाएगी, ये फैलेगा। ये इतनी तेजी से फैलेगा कि हमारा मुल्क कंट्रोल नहीं कर पाएगा, खुदा ना खास्ता। हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं है ना, हमारे पास इतना पैसा। अमेरिका ने चुटकी बजा के $8 अरब निकाल के सामने रख दिया है, और अप टू $50 बिलियन फंड अवेलेबल है अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो। हमारे टोटल बजट से ज्यादा, हमारा टोटल बजट $50 अरब का नहीं है। टोटल बजट जो ये मौजूदा माली साल का हम है, अमेरिका के पास ये फंड्स रेडी हैं खर्च करने के लिए, हमारे पास नहीं है। आबादी अमेरिका की हमसे चंद करोड़ ही ज्यादा है, हम भी एक बड़ा मुल्क हैं। तो इसलिए हमें यह ख्याल रखना है कि ये बढ़े ना, और डॉक्टरों पे नजर, सर्वेलेंस, और जो कोई पंगा करे इस टाइम ना देखें, नौकरी से परे करें और किसी और को लाएं। अभी सुनने में यही आ रहा है कि कोई MS सर्विसेज अस्पताल को जो है वो किया गया है, मुअत्तल किया गया है, और शायद आप इसकी कोई लड़ाई है, या सेक्रेटरी हेल्थ अपनी कोई जिम्मेदारी डाल रहा है, या उस पर जिम्मेदारी है, जो भी हो रहा है। तफसीलात मिली तो इस पर बात करेंगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हुकूमत को विजिलेंट रहना पड़ेगा। ये लोग किसी हद तक भी गिर सकते हैं। याद रखें, वो डॉक्टर जिसने लड़ाई करवाई थी वकीलों की, वो पूरा पटवारी है, मैं आपको बता रहा हूं। वो कैसे मुक गया तेरा शो नवाजी, अस्पताल के अंदर नारे लगवा रहा है। क्या ये बंदे हुकूमत की जो गाइडलाइन है उस पर अमल करेंगे? इस तरह के लोग बैठे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो तो खैर दिल का अस्पताल था, लेकिन इस तरह के लोग बैठे हुए हैं अस्पतालों में। हुकूमत को पूरी एहतियात करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ेगा, और मामलात को खुद देखना पड़ेगा। जहां तक बात है गर्म वेदर की, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ऐसे कोई सबूत नहीं मिले कि जी गर्म हो गया तो ये वायरस से बस खुद ही मर जाएगा, ऐसे नहीं होता। इसके कोई अभी तक सबूत नहीं मिले। ना WHO ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा इस पे काम कर रहा है, सब लैब्स के साथ वो राब्ते में है कि ऐसा कुछ है जी कि गर्म मौसम हो गया तो फिर किसी को कोई खतरा नहीं है। तो जो मौसम बदलने के अमल में भी लोगों को नजला जुकाम हो जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मौसम एक सेटल तरफ जाएंगे, एक बदल चुका होगा, तो वो जो नॉर्मल केसेस हैं, ऑर्डिनरी बुखार, नजला जुकाम, फ्लू, खांसी जो भी है, वो खत्म हो जाएगा। फिर तब किसी को ये सिम्टम होंगे तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा यार कि खुश खांसी है, बुखार भी है, जिस्म में भी दर्द है। ये फिर थोड़ा आसान हो जाएगा लोगों को सिंगल आउट करना और टेस्ट करना, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने भी वो नहीं है रिसोर्सेज कि हम सब भी ये टेस्ट कर डालें, मुश्किल है। अनलेस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली, और चाइना क्योंकि अब थोड़ा उनका बोझ हटा है, वो इटली की भी मदद कर रहे हैं, हमारी भी तरह हमें भी सप्लाईज भेज रहे हैं, वो जो जो ज़रूरत है वो हो सकता है अपने एक्सपर्ट्स भी भेजें मजीद। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बेहतर है। खबरें तो ये भी लग रही हैं कि नस्ट में उन्होंने कोई बना लिया ऐसा टेस्ट करने का तरीका। ऑब्वियसली वो चीप पड़ेगा अगर लोकल बनता है और हो जाता है। चाइना जो है उसके बारे में खबरें आ रही हैं कि चाइना ने टेस्ट बना लिया जो 15-20 मिनट में आपको रिजल्ट बता देगा, जबकि पहले जो है वो काफ़ी लंबा वेट था। तो क्योंकि अभी एक चीज़ आ चुकी है, इसके हवाले से अब जो चीज़ें बन जाएंगी, हम तक जब ये बीमारी पहुंची है कुछ बेहतरी भी हो सकती है, लेकिन बगैर दूसरे मुल्कों की मदद के इससे निपटना इतना आसान नहीं है। और तमाम सूबाई हुकूमतों, वफाकी हुकूमतों के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। ओवर एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। इस बीमारी में कुछ भी ज़्यादा नहीं है। जितने ज़्यादा आप टेस्ट करें अच्छा है, जितने ज़्यादा आप आइसोलेशन रूम्स बना सकें या लोगों को घर में रखवा सकें, या स्कूल कॉलेज जो बंद किए हैं, जो भी जगह पे लोगों का इकट्ठा होना ये बंद किया, ये जितनी एहतियात करेंगे उतना बेहतर है। और आखिर में एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, मेरे पाकिस्तानियों, हर चीज़ पिकनिक नहीं होती कि छुट्टी मिल गया तो अय्याशी करो। आप कोई शुमाली इलाकों की तरफ चल पड़ेंगे, कोई मरी पहुंच जाएंगे, ये बिल्कुल अय्याशी का वक्त नहीं है। ये एक सीरियस मैटर है। 2 हफ्ते जिंदगी के घर गुजार लें, आगे टाइम ही टाइम है। लेकिन अगर आपने अपने किसी लव्ड वन, किसी बुजुर्ग को इस वजह से खो दिया कि आप एहतियात नहीं कर रहे थे, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं आपको रिग्रेट रहेगा सारी जिंदगी। तो इसलिए एहतियात ज़रूर करें, पिकनिक मत मनाएं, जैसे हुकूमत ने कहा है वैसे अमल करें, इकट्ठे ना हों, सफाई का ख्याल रखें, और हाथ मिलाने का और जो सारा कुछ सेटअप है उसके मुताबिक चलें। अपने इर्द गिर्द चीज़ों को भी साफ रखें, मोबाइल फ़ोन की भी उसको क्लीन रखने की कोशिश करें, क्योंकि
कहीं ये भी मैंने पढ़ा है कि जो गिलास है उसके ऊपर कई घंटे तक जो है वायरस जिंदा रह सकता है। तो कोशिश ये करें कि उसको भी साफ रखें, फ़ोन वगैरह को उसका जैसे भी है मैंने आपको बताया, आप एंटीबैक्टीरियल वाइप यूज़ कर सकते हैं, जो अल्कोहल मिला हुआ सैनिटाइज़र होता है वो थोड़ा सा ऐसे मार सकते हैं, उससे इतना कुछ नहीं होता, वो करके फिर आप उसको ड्राई कर सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला मिल के हम इस बीमारी से भी लड़ेंगे और इस मसले से इंशाल्लाह निकलेंगे ज़रूर। लेकिन पॉइंट स्कोरिंग कोई भी ना करे और कोई भी हुकूमतों को ब्लेम ना करे, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी इससे बच नहीं सके। चाइना को कितना वक्त लग गया ये सारा कुछ करने में और कंट्रोल करने में, बहुत वक्त लगा है, और उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये याद रखें। पैसा कोई कमी नहीं, फैक्ट्रियां कोई कमी नहीं, रेडीमेड इमारतें वो यूं बनाते हैं दिनों में घंटों में, ऐसे होता है उनके पास, ऐसी टेक्नोलॉजी है। तब भी उन्हें कितना टाइम लग गया, 4-5 महीने उन्हें लग गए थोड़ा सा कंट्रोल करने में, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो हम तो एक गरीब मुल्क हैं, दुआ बहुत ज़रूरी है साथ। ये जो बीच में मुल्हिद आ गए हैं ना, कि आप साइंसदानों को देखो ये गलत बात कर रहे हैं। अल्लाह ने कभी भी साइंस से, इल्म से मना नहीं किया, बल्कि इल्म तो मोमिन की मिरास है। इल्म और मजहब साथ साथ हैं तो ही परफेक्ट कम्बिनेशन बनता है। हमें ये कह रहे हैं कि सिर्फ साइंस को अपना लो, ये भी गलत है, और इससे भी हमें निकलना है और लोगों को बताना है कि बिल आखिर अल्लाह तुम्हें मैसेज दे रहा है कि मैं चाहूं तो अचानक ऐसी बीमारी आ सकती है कि तुम्हें ढूंढते ढूंढते महीनों साल लग जाएंगे और तुम उसका इलाज नहीं निकाल सकोगे। और वैक्सीन बन भी गई, मेरी बात याद रखें, तो वैक्सीन का ये मतलब नहीं होता कि इलाज दरियाफ्त हो गया। वैक्सीन का मतलब होता है कि आपने अपनी तरफ से इम्यूनाइज कर दिया है, उसके बाद भी किसी को हो जाए तो आप बेबस हैं, चांसेस कम हो जाते हैं, तो फिर आपके पास इलाज कोई नहीं है। कोई एंटीवायरल ड्रग अभी तक तो कुछ ने सोचा भी नहीं है इसके खिलाफ, आज तक किसी कोरोना वायरस के खिलाफ ऐसी कोई नहीं बनी। आम नज़ला ज़ुकाम फ्लू का इलाज नहीं हुआ अभी तक साइंस से, बातें बड़ी बड़ी दुकान पकौड़ों की। तो इसलिए अल्लाह को जो लोग रद्द करने की बात कर रहे हैं, भुलाने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह पाक अपने सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, अनकरीब हम उनको अपनी निशानियां दिखाएंगे, उनके करीब और दूर आफाक में भी, यानी यूनिवर्स में, यहां तक कि हक उन पर वाज़िया हो जाएगा। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होती है जब इंसानियत बेबस हो जाती है। आज साइंस बेबस खड़ी है, लेकिन कह रहे हैं, बरतानिया जैसा एडवांस मुल्क कह रहा है कुछ ना करो, अस्पताल ना आओ, हमें कॉल भी ना करो, घर बैठो इंतजार करो, तुम्हारे अंदर अगर इम्यूनिटी हुई तो बच जाओगे, नहीं तो ऊपर चले जाओगे। सिंपल आंसर है, यह है खुदा के सामने बेबसी का इकरार जो आज साइंस कर रही है। तो हमें इस चीज़ को भी बैलेंस रखना है, बैलेंस बराबर। अल्लाह पाक ने दुनिया को असबाब की जगह बनाया है, असबाब भी ज़रूरी हैं, लेकिन अल्लाह पे तकवा यकीन भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।